प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी गणित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, कि प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 लेकर आया हूँ। इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं। जैसे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसे मैं आसान विधि से बना रहा हूँ ताकि आप सीख जाए। और जो है प्रश्नावली 5.3 के जो है इंट्रो वीडियो बन चुका है इससे पहले, और उसमें फार्मूला सा के बारे में बताया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देखें। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो आपको मिल जाएगी, और उसे देखें और फार्मूला देखकर और जो है आगे जो है इस सवाल को हल करने में सहायता लें। चलिए, इसमें श्रेणियों का योग ज्ञात करने से संबंधित बताया गया है। योग निकालना है, यानी एसएन के मान निकालना है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न को मैं हल करता हूँ। पहला प्रश्न हमारा है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक जो है मान निकालना है, योग ज्ञात करना है तो कितना होगा। यानी 10 पद तक निकालना है। 2 है, 7 है, 12 है, 12 5 17 होगा, 17 5 22 होगा। इस तरह से 10 पदों तक निकालेंगे, लेकिन फार्मूला से मैं आसानी से जल्दी निकाल देता हूँ। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है, तो 2 है। उसके बाद जो है सार बनता है d बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कितना है, यहाँ हमारा 7 है, a1 कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, 5। उसके बाद कई पदों की संख्या कितना है, तो n के मान हो गया 10 पद तक निकालना है, जोड़ कर देना है। तो एस एन बराबर हम निकालेंगे। एस एन बराबर होता है फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला। इस फार्मूला का उपयोग खूब इसमें होगा, आप ध्यान रखेंगे। तो s कितना, n के मान 10 है, तो s 10 के मान निकालना। n के मान यहाँ 10/2 और 2 इंटू a है, तो a के मान यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस n के मान यहाँ कितना है, 10, तो 10 लिख देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं, और d का मान यहाँ दे दिया 5 लिख देते हैं। इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। 2 दूना 4, और 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9, और गुने 5, तो 5 4 प्लस 9 × 45। पहले गुना करेंगे। अब जो है 5 ये जोड़ देंगे, तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 में हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 × 45, और 5 होगा 20, और 4 24। तो S10 का मान हमको हो गया कितना, तो 245। यही इसका सही जवाब है। तो इस प्रश्न का हल आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया, -37, -33, -29 ... 12 पदों तक निकालना है। तो इसमें प्रथम पद a का मान कितना हो जाएगा, -37। सार बनता d का मान हो जाएगा a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा, a2 का मान है -33। फार्मूला में यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर यहाँ -37 है तो -37। इसको हल करिए। -33, ये बाहर माइनस अंदर माइनस, ब्रैकेट तो गुना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस कितना, प्लस, तो ये हो जाएगा 37। अब जो है 37 प्लस में -33 है, तो ये हो जाएगा 4। जोड़ घटाव करने पर क्या हो जाएगा, 4। अब जो है n के मान कितना तक है, तो 12 पदों तक निकालना है, तो 12 हो जाएगा। तब यहाँ हम क्या करेंगे, एस एन फार्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए s कितना, s n के मान कितना, 12, तो s 12 के मान 12 पद तक जोड़ना है, तो n के मान यहाँ भी 12, 2 गुने 1, a का मान कितना है, -37 प्लस n के मान फिर कितना है, 12, तो 12 - 1। d के मान यहाँ कितना है, तो 4 आया। चलिए इसको हल करते हैं। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6, काट दीजिए यहाँ 6 से, तो 6 हो गया। ये हो जाएगा 37 में, -37 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 11, और गुने यहाँ कितना हो जाएगा, 4। इसको अब फिर क्या करेंगे, 6 बाहर रहेगा, -74, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। चलिए 6 ई जो है -74, 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस में 74 है। गुना कर दो 6 से, तो 6 0 0, 78 क्या हो जाएगा, 18, अब माइनस लग जाएगा। तो S 12 का मान जो आया कितना आया, 12 पदों तक योग कितना हो गया, तो 180 हो गया। तो इसका भी आंसर यही होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या जो है बढ़ते हैं 3 की तरफ। 3 प्रश्न हमारा क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है डेसिमल में कि 0.6
1.7, 2.8 100 पदों तक निकालना है। तो यहाँ प्रथम पद कितना हो गया, तो 0.6। सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं तो A2 - A1 फार्मूला होता है। A2 के मान कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा A1 के मान, A2 के मान, तो कितना हो जाएगा, तो 7 0 यहाँ 7 में से 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 और 0.1 हो जाएगा। चलिए n कई n तक निकालना, तो 100 पद तक, तो n बराबर कितना, तो 100 पद। Sn फार्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के मान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 100 डालेंगे तो 100/2 2 गुने a के मान है 0.6 प्लस n के मान है 100 माइनस 1 और d के मान यहाँ कितना आया तो 1.1। बस इसको हल करते हैं, इसको काटते हैं तो कितना होगा 50 लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 0.6 को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, 6 दूना 12 प्लस यहाँ 100 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 99 और गुने 1.1। चलिए ये 50 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा प्लस अब 99 में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 99 गुने 11 है तो 99 गुने 11 कर लेते हैं और 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9 तो 9 9 9 18 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1089 और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक अंक डाल देंगे तो 108.9 हो जाएगा। चलिए 108.9 हो जाएगा। अब जो है इसको जोड़ देते हैं, जोड़ते कैसे ऐसे देखिए, तो 108.9 में कितना जोड़ना है 1.2, तो दशमलव के सामने दशमलव और 2 के 2 और इसके बगल में 1 है, 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 आया, 8 1 9 और 1 हासिल तो हो जाएगा 10 और 0 में 1 जोड़ेंगे हासिल तो 1 और 1 तो कितना हो जाएगा 110.1 और यहाँ बाहर कितना है 50। चलिए 50 गुने 110.1, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, 10 से इसको काट देंगे 0 से 0। यहाँ 5 गुने 11 0 1 हो जाएगा, गुना करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 5 से गुना करें 5 एकम 5 5 0 में 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, यानी S100 के पद का योग जो होगा कितना होगा 5505। यही इसका सही जवाब हुआ। तो ये भी प्रश्न का हल आप समझ गए होंगे। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हल की ओर। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ कि 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 11 पदों तक जोड़ना है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो 1/15। उसके बाद में डी के मान क्या हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा A2 - A1 कितना, तो A2 है हमको 1/12 और माइनस 1/15। चलिए इसको बटा पर के क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव करते हैं तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम 2 से नहीं 3 से, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 5 चौका 20 या 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 5 से ऊपर गुना कर दीजिए। 15 चौका 60, 4 से ऊपर गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको 1/60। तो डी का मान कितना आ गया, तो 1/60। एन के मान कितना, तो 11 पद तक दे लेते 11 हो जाएगा। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n के मान कितना है, तो 11 है बाई 2, 2a और a का मान कितना है, तो 1/15 प्लस n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ 11 फिर लिखेंगे माइनस 1 और d के मान यहाँ 1/60 है तो 1/60 लिख दीजिए। इसको हल कीजिए तो हो जाएगा कितना, तो 11/2 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा 15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 10 गुने 1 कितना, तो 60। 0 से 0 काट दीजिए। 11/2, 2/15, 1/6
उसके बाद यहाँ लिखेंगे 11/2, यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, फिर 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम 3 से, 3 5 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 30 हो जाएगा इसका, 30 एलसीएम हुआ, 15 दूना 30 और 2 दूना 4 और 6 पंचे 30 और 5 एकम 5। चलिए इसको आगे हल करते हैं, तो हो जाएगा 11/2, 5 और 4 9 और बटे 30। चलिए आगे इसको हल करते हैं, तो 11/2 और गुने 9/30, ये तो कोई कटेगा नहीं इसमें, तो इसका हो जाएगा 11 9 99 और बटे हो जाएगा 30 दूना 60। तो अब इसको काट सकते हैं कितना से, 3 से काट सकते हैं, यानी 20 तिया 60 और यहाँ हो जाएगा 33 तिया 99, तो हो जाएगा 33/20। तो यहाँ एस कितना, तो एस जो है 11वां पद जो आया वो कितना आया, 33/20 आया, यही इसका सही जवाब। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक पहला प्रश्न का जो है प्रश्न संख्या 1 का 4 प्रश्न था, यहाँ है S10, यहाँ इतना आया है। उसका दूसरा प्रश्न भी यहाँ बनाया हूँ कि S12 निकालना था, -180 हुआ। उसके बाद तीसरा प्रश्न भी यहाँ मैंने बनाया है, तीसरा प्रश्न का हल आया है 5505। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ 4 है, इसका हल जो आया है कितना आया, S11 निकालना था, 33/20। तो उम्मीद है कि चारों प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।